मोशन इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स, पेज 74 के क्वेश्चन आंसर हैं। ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस तो मूव कर गया, लेकिन क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस कि नो? यस। कैसे? कोई एग्जांपल बताइए। सर्कल में या फिर ट्राइंगल, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर वो घूम के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। किसी भी डायरेक्शन में जाए, ट्राइंगल में जाए, स्क्वायर में जाए, जैसा भी जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस घूम के आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस तो उसने कवर किया, डेफिनेटली यस, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। उसका साइड कितना है स्क्वायर फील्ड का? साइड इज 10 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया? 40 मीटर, 4 इंटू साइड। ठीक है, ये उसका पेरीमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट 40 सेकेंड में मूव कर रहा है। टाइम कितना लग रहा है उसको? 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स में 40 मीटर जा रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स? तो 2 मिनट्स मतलब 2 इंटू 60, 120 प्लस 20, दैट इज 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स के बाद उसका पोजीशन क्या होगा ये हमें निकालना है ना। मान लीजिए स्टार्ट किया था ए से, ए बी सी डी। ठीक है, आप मुझे बताना 120 सेकेंड्स में कितने राउंड हो जाएंगे? 40 सेकेंड्स में तो 1 राउंड हो रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 1 राउंड 40 सेकेंड्स में, तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड? 140 डिवाइड बाय 40, 7 बाय 2, दैट इज 3.5, 3.5 राउंड्स। अब इसके आगे ध्यान से देखना और ये देखना कि हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ राउंड्स और यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट राउंड कितने टाइम में? 40 सेकेंड्स में फर्स्ट राउंड। डिस्प्लेसमेंट जीरो। 40 सेकेंड्स में ये एक राउंड जाएगा ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस ही आ जाएगा। 40 सेकेंड्स में 1 राउंड हो जाएंगे। गिवन था 1 राउंड और जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस घूम के आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर उसने नेक्स्ट सेकेंड राउंड मारा, ए से घूमकर वापस ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में उसने थर्ड राउंड, डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में एक हाफ राउंड और मार दिया, डिस्प्लेसमेंट। मान लो ए से स्टार्ट किया था तो हाफ राउंड में सी पहुंचेगा। आपको मालूम है व्हाट इज ए सी? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है? साइड इनटू √2। साइड इज 10, 10 √2, सो डिस्प्लेसमेंट हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट है 10 √2। तो टोटल अगर हम देखें तो 3.5 राउंड उसने मारा। टोटल टाइम 140 सेकेंड्स, डेफिनेटली 140 सेकेंड्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 + 0 + 0, 10 √2। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड इज 10 √2 मीटर्स ओनली। ठीक है, ऐसे करना बहुत आसानी से। फर्स्ट स्टेप में आपने निकाला टोटल टाइम कितना, नेक्स्ट आपने निकाला कि आपके राउंड्स कितने होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, हाफ राउंड, और टोटल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true for displacement? It cannot be zero. False। अभी तो हमने देखा था कि अगर वो घूमकर कहीं भी घूमकर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए
डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, तो ये तो सीधा सीधा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बोलता है डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, दिस इज अगेन फॉल्स। क्यों? देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। ए से बी, बी से सी, ए से बी गए 3 मीटर और बी से सी गए 4 मीटर। मुझे बताना व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज AC by Pythagoras theorem, this is 5. So जो डिस्प्लेसमेंट कैन इट बी ग्रेटर? कभी भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट या तो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ना, ए से बी 10 किलोमीटर, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन, इट इज नेवर ग्रेटर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड, ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है हम अभी स्टडी कर चुके हैं, राइट। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है। अब जो स्केलर क्वांटिटी होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि वेक्टर जो है उसमें डायरेक्शन होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड? मुझे बताइए व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोल रहे ये दोनों इक्वल कब होंगे? इक्वल कब होंगे? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है? इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन द ऑब्जेक्ट travels in a straight line, average speed and average velocity becomes equal. ओडोमीटर का क्या काम है? टू मेजर द डिस्टेंस। ओडोमीटर सिर्फ डिस्टेंस बताता कितने किलोमीटर गए, ठीक है। तो उसके साथ में अगर स्पीड भी बताए तो फिर वो स्पीडोमीटर हो जाएगा। ओडोमीटर स्पीड नहीं बताना, केवल डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the path of object look like when it is in uniform motion? स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन, देखिए अब मैं फिगर से बता रहा हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर वो जीरो से स्टार्ट ना भी करे, किसी अदर पॉइंट से भी स्टार्ट करे, भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, आपको याद भी होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो बोल रहा है कि जो सिग्नल है, सिग्नल अर्थ तक आने में 5 मिनट्स, 5 × 60 300 सेकेंड्स लगते हैं। भाई टाइम तो मीटर पर सेकेंड है ना, डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो टाइम सेकेंड में लेना पड़ेगा, यूनिट चेंज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड यूनिट कोई एक ही यूनिट में काम करेगा। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस? क्वेश्चन समझ में आया? एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम द स्पेस, ये है हमारा अर्थ और ये एक स्पेसशिप है, वहां से सिग्नल आ रहा है अर्थ तक। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? आपको मालूम व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द स्पीड? 3 × 10⁸ एंड व्हाट इज टाइम? 300 सेकेंड। तो पहले आप 3 3 कर दो 9 और 8 0 के बाद 2 0 और 10 की पावर 10 मीटर। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है, बेसिक हमने
डेफिनेशन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला यूज किया. When do you say a body is uniform acceleration? Uniform acceleration when there is equal change in velocity in equal interval of time. It is uniform. And what is non-uniform? When there is unequal change in equal interval of time. It is non-uniform acceleration. याद रखना है ना. ये एक न्यूमेरिकल है. बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड 80 से 60. तो आपने नोटिस किया यहाँ टाइम सेकेंड्स में है, यहाँ आवर्स में है. दो सिस्टम में तो काम नहीं करेंगे. आप खुद ही डिसाइड कर लो किस में काम करना है. मीटर पर सेकेंड. तो 80 इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी. बस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी. इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है. क्या करें? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे. तो कुछ कटता है क्या? 2 से कटेगा. उसके बाद तो नहीं कटता ना. नहीं कट रहा तो मैं बोल रहा हूं इसको ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो. अभी मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 60. फिर 5/18. ये भी पूरा पूरा तो कटेगा नहीं. जब u को अपन ने छोड़ दिया तो v को भी ऐसे ही छोड़ दो. नेक्स्ट इज टाइम. कितना? 5 सेकेंड्स. हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? v इज. अच्छा, आपने देखा दोनों में 5/18 कॉमन है, तो मैं 5/18 कॉमन निकाल दे रहा हूं. v 5/18 कॉमन है. दिस इज 60 माइनस 80. राइट. फाइनल माइनस इनिशियल. 5/18 को कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय टाइम. राइट. 5 से 5 कैंसिल हो गया. कितना बचा यहाँ? -20/18. 2 से कटता है. 9 और 10. 10/9 क्या होता? 1.1111. वो भी माइनस में. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट. माइनस में नहीं है तो लगा लीजिए, क्योंकि डिक्रीज हमेशा नेगेटिव रहेगा, इंक्रीज पॉजिटिव रहेगा. नेक्स्ट देखिए. स्ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन. स्टार्टिंग मतलब इनिशियल 0. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली एंड अटेन द स्पीड ऑफ 40. क्या है ये 40? फाइनल वेलोसिटी. लेकिन एक प्रॉब्लम है, किलोमीटर पर आवर में है. क्या करें इसको? 5/18. नहीं कटता, मत काटो, छोड़ दो इसको. एंड टाइम इज व्हाट? 10 मिनट्स. 10 मिनट्स मतलब 10 इंटू कितना हो गया? सेकेंड्स. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u/t. v माइनस u तो 0 है, तो कुछ भी माइनस नहीं करना है. ये समझ लो क्या हो गया? 200/18. हाँ, 200 डिवाइड बाई 18. v माइनस 0 तो कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना है? 600. 200 1 जा 3 जा. दिस इज 1/18. 3 जा 54. 1 डिवाइड बाय 54. 0 पॉइंट कुछ आएगा. जी 1/54. आंसर क्या आएगा? 0.0018. ठीक है. तो फाइनल आंसर आपका आएगा 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है डिस्टेंस, ये है टाइम. यूनिफॉर्म मोशन में कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन. आपका ए पार्ट ये हो गया. ठीक है. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा आएगा? ये कर्व्ड लाइन आ जाएगी. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व्ड लाइन आएगा. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये बहुत है इतना. What can you say about the motion whose distance time graph is a straight line parallel to x-axis? ध्यान से देखना. Distance time graph parallel to x-axis.
द बॉडी इज एट रेस्ट। मान लो ये 20 मीटर है डिस्टेंस, 20 मीटर, तो आपने 10 सेकेंड्स के बाद देखा 20 सेकेंड्स के बाद देखा 20, 30 सेकेंड्स, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स द बॉडी इज एट। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, हाँ, और अगर स्पीड टाइम की जगह वेलोसिटी टाइम भी बोलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वेलोसिटी ही होना चाहिए। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्या मतलब? यस, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, उसकी स्पीड फिक्स है। ये वेलोसिटी है ना, स्पीड, स्पीड कितनी? 20 है ना। मम्मी ने बोला था 20 की स्पीड पे चलना, बस आप 20 की स्पीड पे चले जा रहे हैं, ना आप एक्सेलरेट कर रहे हैं ना डिसेलरेट कर रहे हैं, आपकी स्पीड सेम है। टाइम कभी भी देखोगे कि स्पीड आपकी वही सेम चल रही है। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी मेजर्ड बाय द एरिया डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी है, नोट्स में देख लेना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, आपको फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप क्या करो, इस पर्टिकुलर एरिया, शेडेड एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड फिगर निकाल लेना, दिस विल बी द डिस्टेंस। जब भी आपको निकालना है एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड फिगर इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 0.1 या 1/10 जैसी जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। टाइम 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। बोलता फाइनल स्पीड, कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v इक्वल्स टू u, ये 0, a इज 1/10 एंड t इज 120। एक 0 काट दिया, v इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट पूछता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस किस फॉर्मूले में होता है, सेकेंड में कि थर्ड में? दोनों में। सेकेंड फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने नोटिस किया सेकेंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला दोनों में डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखो कि हमें कौन सा सूट करता है। क्या हमारे पास v है? यस। u है? यस। a है तो सेकंड से भी निकल जाएगा। टाइम है क्या? सेकंड थर्ड दोनों से निकल जाएगा। कई बार एक से ज्यादा फॉर्मूला लग रहे हैं तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, सेकंड की थर्ड? हम थर्ड प्रेफर करेंगे। थर्ड, सेकंड से भी आ जाएगा, मुझे थर्ड इजी लगता, मैं थर्ड से कर रहा हूँ। फॉर्मूला इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस v इज 12, 12 का स्क्वायर 144, u इज 0, 0 का स्क्वायर 0 खत्म, में लिख नहीं रहा। 2 इंटू a 1/10 इंटू s फाइंड करना है। आप सिर्फ इसको ट्रांसपोज कर दें, s इक्वल्स टू 144 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। 2 कितने बार कटेगा? 72 बार। s इक्वल्स टू 720 मीटर। ये आपका ए पार्ट और बी पार्ट। थर्ड फॉर्मूले से किया हमने, सेकंड से करते तब भी आंसर सेम आता, कोई डिफरेंस नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे आपने देखा किलोमीटर पर आवर, तो आपको स्ट्राइक करेगा कि यूनिट कन्वर्ट करना है। एक्सेलरेशन देखो, स्पीड क्या कर रहा है, ब्रेक्स अप्लाइड, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा ना। 90 क्या है ये? 90 इनिशियल वेलोसिटी। 90 क्या करें, 5/18, 18 5 is 90, so this is 25 meter per second initial velocity। acceleration minus half बोल दो, 0.5, right? brought to rest, final velocity 0। how far? how far? acceleration। कौन सा फॉर्मूला?
देखो इस फॉर्मूले में राइट, इस फॉर्मूले में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट सेकंड और थर्ड में होता है ओनली, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो सिर्फ थर्ड ही बचा। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना, 0 का स्क्वायर 0, u कितना 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 इंटू a 1/2 s, ठीक है, -1/2 ना, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचा माइनस एस यहाँ आकर प्लस एस हो जाएगा 625 मीटर, दैट्स ऑल। एक सही फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, टाइम 3 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन 2, प्लस की माइनस प्लस, है ना, स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट कर रहा पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए वेलोसिटी, हमें चाहिए व्हाट विल बी द वेलोसिटी v, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस a t, v इक्वल्स टू u 0 प्लस a t कितना मीटर पर सेकेंड, बस खत्म, कितना इजी। हाँ 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 देखिए जरा, अच्छा 1 मिनट यहाँ पे ध्यान देना कि कभी कभी थोड़े अलग से यूनिट दे देंगे, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन इज हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड 10 seconds after start initial velocity 0, time 10, acceleration 4, हमें क्या चाहिए डिस्टेंस, फॉर्मूला, थर्ड में टाइम नहीं होता, थर्ड फॉर्मूले में टाइम नहीं है, हमें s चाहिए और टाइम है तो सेकंड फॉर्मूला, टाइम नहीं तो थर्ड फॉर्मूला, तो सेकंड फॉर्मूला s is equals to ut plus half at square, so s is equals to u 0 into 10 0 हो गया, प्लस हाफ a is 4 into t स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये कट गया 2 बार, s is equals to 200 मीटर्स। देखिए कितना इजी है, बस आपका काम की सही वैल्यूज को उठाइए, फॉर्मूला डिसाइड कीजिए कौन सा लगेगा, वैल्यू पुट अप करो, सॉल्व करो। A stone is thrown vertically upwards, ध्यान रखना जरा, with the speed 5, क्या चीज है ये 5 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन बोल रहा है 10, इक्वल्स टू -10, याद है ना, ऊपर फेंकते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी माइनस, और आपको मालूम है कि जब मैक्सिमम हाइट जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती, स्टॉप हो जाता है, स्टॉप होके फिर वापस नीचे गिरता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, हाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो आप बताइए क्या कर दें। थर्ड फॉर्मूले से एस निकाल लें, थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना 0, चलिए u कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू a is -10 इंटू s फाइंड करना है, तो ये कितना हो गया -20, -20 को ट्रांसपोज कर दोगे तो 20s आ जाएगा इक्वल्स टू 25, s इक्वल्स टू 25/20, किससे कटेगा 5 से 4 जा 5 जा 5/4 1.25 मीटर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। अब हमको टाइम चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना, v कितना है 0, u कितना है, u था 5, a -10 और t फाइंड करना है, तो दिस इज व्हाट
-10t को ट्रांसपोज कर दोगे तो +10t = 5, तो t = 5 डिवाइड बाय 10, 0.5, 1/2 और 0.5 सेकेंड्स, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। देखिए हम लोग ने वो एक फार्मर वाला क्वेश्चन किया था ना, काफी कुछ उसके जैसा है। सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर कितना है 200 मीटर। मैं बोल रहा हूँ डायमीटर ए बी कितना 200 मीटर, कितने देर में क्रॉस कर रहा है 40 सेकेंड्स में, ठीक है। तो एक राउंड उसको 40 सेकेंड्स में लगते हैं, टोटल टाइम कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ राउंड्स 140 डिवाइड बाय 40, दैट इज 3.5 राउंड। याद है हमने फार्मर वाले में क्वेश्चन में भी किया था, इतने राउंड्स कवर करेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, उसने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दोनों निकालना है। तो पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ, बाद में डिस्टेंस बता दूँ। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जैसा हम लोग ने फार्मर वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही, नंबर ऑफ राउंड्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट राउंड कितने टाइम में 40 सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट 0, ए से स्टार्ट किया घूम के वापस ए आ गया। सेकेंड राउंड 40 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0। थर्ड राउंड 40 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0। हाफ राउंड 20 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ना, आधे राउंड में ए से बी, डायमीटर 200 मीटर। सो द टोटल displacement after 3.5 round या फिर 140 seconds is only 200 meters। ये आपका सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लियर ना। हाँ, अब हमको चाहिए डिस्टेंस। तो आपको मालूम है व्हाट इज सरकमफ्रेंस, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, है ना, 2 पाई r। 2 into पाई कितना लिख दें, या 3.14 into r is what 100। तो 3.14 into 2 6.28 into 100 628। 628 क्या है ये, मीटर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मींस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। और आपने कितने राउंड्स मारे 3.5। टोटल डिस्टेंस इज circumference into number of rounds। Circumference is 628, number of rounds is 3.5। आप चाहिए तो 7/2 कर लेना, है ना, 2 से काट देना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना, हाँ 2200 मीटर इज द डिस्टेंस। सरकमफ्रेंस आप निकालोगे, व्हाट इज सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट राउंड। फिर आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस, एक राउंड में कितना गया इनटू नंबर ऑफ राउंड्स। अच्छा, यहां से क्वेश्चन ना आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम ए टू बी 300 meters in 2 minutes 30 seconds। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, ए से बी जा रहा है, कितना डिस्टेंस है 300 meters, टाइम 120 plus 30, टाइम इज 150 seconds। उसने बोला है कि हमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या निकाल दें, एवरेज स्पीड। स्ट्रेट लाइन में स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस 300 meters, टाइम इज कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड आ गई। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, टाइम सेम है, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होता है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए,
यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ए से बी गया वो 300 और वो 100 मीटर वापस यहां से घूम के वापस आ गया 100 मीटर इन अनदर 1 मिनट। ठीक है, तो मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 400। 300 गया, 100 वापस आया, टोटल डिस्टेंस 400 टाइम 150 प्लस 60 210। तो इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट और 150 सेकेंड्स पहले लग रहे थे और 60 और, है ना, तो 210 सेकेंड्स, ये क्या आएगा 1.9 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखना, एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 200 बाई 300 जाकर 100 वापस आ गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 200 अपॉन टाइम 210, न्यूमरेटर छोटा है 0.9 अप्रोक्सीमेटली, आप कैलकुलेट कर लेना 0.95 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, ठीक है। डिस्टेंस, जब स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट 300, सेकेंड पार्ट में 300 जाकर 100 वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 200। मिस्टेक नहीं कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, में ऐसा टेबल बना के करा रहा हूं। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना, व्हाट इज द स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है क्या? नहीं, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर्स। लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर्स। x किलोमीटर्स गया 20 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज x अपॉन 20। क्या ये क्लियर है? अब वापस लौट रहा है, सेम डिस्टेंस जितना गया उतना ही वापस आ रहा है विद स्पीड ऑफ 30। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज x 30। क्या ये क्लियर है? फिर हमें चाहिए एवरेज स्पीड। तो आपको मालूम है व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? x किलोमीटर गया, x किलोमीटर वापस आया, the total distance is, and what is the total time? x by 20 plus x by 30, x upon 20 plus x by 30, LCM 60, तो ये जाएगा 3x plus 2x, that is equals to 5x upon 60. टोटल टाइम है 5x upon 60, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चला, x से x कैंसिल, 5 12 जा, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे समझाया है वैसे ही करना आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर बोट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना दी रहा है? 3, एक्सेलरेशन इज 3, टाइम 8 सेकेंड्स। हमें क्या फाइंड करना? हाउ फार, फार मींस कौन सा फॉर्मूला? सेकेंड, सेकेंड में टाइम है, थर्ड में टाइम नहीं है, थर्ड फॉर्मूले में टाइम नहीं है, तो सेकेंड। देखो, आपको डिस्टेंस निकालना है तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला, और टाइम सेकेंड वाले में है तो कौन सा फॉर्मूला? सेकेंड। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ kt स्क्वायर। s तो फाइंड करना है, u कितना? 0, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, हाफ इंटू a 3 इंटू t स्क्वायर 8 इंटू 8, ये कट गया 4 बार, ये हो गया 12, 12 8 जा 96 मीटर आंसर। ठीक है, बस आपको वैल्यूज पहचाननी है, सही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप कि लास्ट ईयर की बुक से थोड़ा सा चेंज है। लास्ट ईयर में एक स्पीड और साथ में दी थी,
52 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, मान लो हम इसको चेंज करना चाहें और नहीं चेंज करना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है, मान लो हम इसको चेंज करते हैं तो फॉर व्हाट शेडेड एरिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखिए ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका स्पीड कितनी चल रही है, 52 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं 5/18 कर दूं तो कैलकुलेट करके ये 14.4 नियरली बन रहा है। उसकी स्पीड है 14.4। फिर उसने ब्रेक सप्लाई किया और ब्रेक सप्लाई किया तो उसकी कार क्या आ गई, रेस्ट, फाइनल जीरो। भाई बहुत देर बाद कहीं यहाँ आकर वो स्टॉप हो जाएगी ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। 14.4 की स्पीड से चल रहा था, कन्वर्जन से हमने निकाला, ब्रेक अप्लाई करेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, कार रेस्ट पर आ गई। हमें क्या चाहिए, फाइंड द एरिया। तो एरिया इज डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस क्या करते हैं, एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड फिगर। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। और ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। टाइम दिया था क्या, car traveling at a speed of 52, brakes applied, it comes to rest after 5 seconds। ये क्वेश्चन में एडिशन रहेगा, ओल्ड बुक में दिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, 52 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया 14.4। इसका क्या आ गया, ये स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, राइट। फाइनल वेलोसिटी जीरो, ठीक है, जीरो हो गई। हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड फिगर, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू बेस, बेस कितना है, टाइम है 5, इनटू हाइट, हाइट इज 14.4, ये कटेगा तो 7.2, 7.2 इनटू 5 36 मीटर इज द डिस्टेंस, राइट। तो क्वेश्चन में एक वेरिएबल मिस हो गया, वैल्यू इक्वल टू 5 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 कार्स देख रहे हैं आप, कार नंबर ए, कार नंबर बी, कार नंबर सी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, आंसर इज बी। बी ने सबसे कम समय में काफी डिस्टेंस, 12 की स्पीड चल रही है, लेकिन सबसे कम समय में जिसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। जो लाइन सबसे इरेक्ट रहेगा, सबसे ऊंचा, ओवर आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट। कभी ऐसा हुआ कि तीनों कार एक साथ में मिली हूं, 2 मिली, थर्ड नहीं मिली, ये 2 मिली, थर्ड नहीं मिली, ये 2 मिली, थर्ड मिली नहीं, आंसर इज नो। हाउ फार हैज, अब यहां से देखना, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी ओवरटेक्स ए। बी ओवरटेक ए, कहां, यहां पर मैंने सही बनाया, ये पॉइंट मैंने सही बनाया। व्हेन बी ओवरटेक्स ए, उस समय सी कहां है, सी यहां है। सी ने कितना ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड व्हेन इट मतलब बी पासेस सी। बी ने सी को कहां पास किया, यहां पर, राइट। उस समय बी ने कितना ट्रेवल किया, तो देखो ये 4 और 8 के बीच में आता है, 4 और 8 के बीच में आएगा, ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, है ना, 6, और 6 और 4 के बीच में 5, तो 5 या 5.5 आप बोल सकते हैं, नियरली 5.5 अप्रोक्सीमेटली। इससे ज्यादा ब्रेकअप तो ग्राफ में दिया नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर बोलना है बीच में, बोलना नहीं है, बड़बड़ाना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ball is dropped gently, dropped, initial velocity 0, height 20, height मतलब s, velocity increases, ये इसका acceleration है, acceleration कितना 10, नीचे जा रही ना बॉल, acceleration positive, what will be the velocity when it strikes the ground, क्या निकालना है, v, formula, first formula v equals to u plus at, v is u 0, a 10 है ना, t है क्या, नहीं, तो अब आप फंस गए, टाइम तो दिया नहीं है, टाइम नहीं दिया तो आप अपन नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, थर्ड फॉर्मूला, टाइम थर्ड फॉर्मूले में है ना, तो हम लोग अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड फॉर्मूला v square equals to u square plus 2as, इससे क्या निकालेंगे, v निकलेगा, बिल्कुल ठीक, और v निकालने के बाद फिर बाद में अपन टाइम निकालेंगे, ठीक है, v स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, u कितना 0, 2 into a is 10 into s 20, so v square equals to 400, v equals to 20, 400 का स्क्वायर रूट 20, v आ गया 4, एक बार v आ गया 4, फिर हम निकालेंगे फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना 20, u कितना 0 प्लस a is 10 into t, 10t equals to 20, t equals to 20 divided by 10, that is equals to 2 seconds. वेलोसिटी फाइंड करना था, वेलोसिटी, और टाइम भी फाइंड करना है, तो टाइम भी, दोनों चीज निकालेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए थोड़ा अजीब सा फिगर है क्योंकि कर्व बना हुआ है। हाँ, हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, फर्स्ट 4 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल किया। अब ये जो फिगर आपको मालूम है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड फिगर। तो इस फिगर का आपको एरिया निकालना, लेकिन ये तो कर्व टाइप का है, और अगर आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर 4 है तो ऊपर ये 6 है, इक्वल भी नहीं है कि आप चलो इसको बोल दो कि क्वाड्रेंट है सर्कल का 4th पार्ट, है ना, तो रेडियस इक्वल होता ये भी नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 6, ये कट जाएगा 2 बार, 6 to the 12 मीटर इज द डिस्टेंस। और ये एक्चुअल मेथड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कर्व है, एक्चुअल मेथड करना चाहोगे तो आपको 6th-7th में पढ़ाया होगा इरेगुलर फिगर के एरिया निकालना, जहां वन ब्लॉक, ईच ब्लॉक को काउंट करके फिर निकालते हैं, वो उसकी जरूरत भी नहीं है, शायद अप्रोक्सीमेटली पूछा था, हमने निकाल दिया। Which part of the graph shows uniform motion of the car? यूनिफॉर्म मोशन कब से आ रहा है, 6 सेकेंड्स के बाद यूनिफॉर्म जा रहा है ना, आफ्टर 6 सेकेंड्स यूनिफॉर्म मोशन है, राइट, उसकी स्पीड फिक्स हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉलोइंग सिचुएशंस, क्या ये पॉसिबल है एग्जांपल देकर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 0, इज इट पॉसिबल, वेलोसिटी 0 हो लेकिन फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है, कब, when an object is just released, एक ऑब्जेक्ट लिया और हमने बस छोड़ने ही वाले हैं,
जब हम उसको जस्ट रिलीज करने वाले थे एक्सेलरेशन, तो उसके ऊपर वही लग रहा है, अर्थ की जो ग्रेविटी 10 या फिर आप बोलोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो उतना ही लग रहा है। लेकिन हमने अभी उसको ड्रॉप नहीं किया है, जस्ट ड्रॉप किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर, सर्कल में घूम रहा है, बी पार्ट सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो फिक्स है उसकी, है ना, और वेलोसिटी 0 है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट कर रहा है क्या? ये बोल रहा है सर्कल में घूम रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेट कर रहा है। डायरेक्शन चेंज को भी एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन देखो, सबसे पहले सुनो, ये सर्कुलर मोशन है, इसकी स्पीड फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और चेंज इन वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है? क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, यस, फिक्स्ड स्पीड पे जा रहा है। एक सर्कल है, उसमें आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं 40 की स्पीड से, फिक्स है स्पीड आपकी, फिक्स कर दी आपने 40, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा, जब ए पर थे तो आपका डायरेक्शन यहाँ था, जब आप बी पे थे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन। और लास्ट, certain direction with acceleration in the perpendicular direction, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आप ध्यान से देखना, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रही है, जब वो पॉइंट ए पर है, ऐसा समझ लो आपने एक रोप लिया, उससे आपने स्टोन बांधकर घुमा दिया, ये घुमा रहे हैं आपने ए पॉइंट पर, अगर उस स्टोन को छोड़ा, उस स्ट्रिंग को छोड़ा, वो सीधा ऐसा जाएगा, कैसा मालूम है? 90 डिग्रीज बनाकर, रेडियस से 90 डिग्रीज बनाकर परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर। आपने बी पे रिलीज किया ना, तो ये परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा, आपने सी को इस पे रिलीज किया ना, रेडियस से परपेंडिकुलर, ये याद रखना। एक्सेलरेशन तो हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगा। किसमें? सर्कुलर मोशन में। क्या ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, रेडियस इतना है, टाइम दिया है, कैलकुलेट द स्पीड। अब देखो, ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है, क्यों ना अपन स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही निकाल, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करें, दिया तो है नहीं। हमें क्या फाइंड करना? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, ये सैटेलाइट है ना, ये आपका अर्थ हो गया, और एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो आप डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो डिस्टेंस में, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, यस, और डिवाइडेड बाय टाइम। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 into पाई, पाई इज 3.14 ले लो, 22/7 में काटना पड़ेगा, तो 2 पाई आर, आर इज 42250, ये हो गया सरकमफ्रेंस, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 24 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर्स पर आवर में। कितना? ये आ जाएगा 11055.4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चाहते हैं कि मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3071 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वर्किंग लेंथी है नो डाउट, मेथड यही है।